नमस्ते एवरीबॉडी। चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लेकर क्या सोच रहे हो। अपने पार्टनर का ध्यान करें। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आता है कंफर्टेड। वो आपको लेकर कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं, उनको कुछ क्लैरिटी आ रही है, कंफर्टेबल एटीट्यूड में आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। एक अच्छी सुकून, राहत भरी एनर्जीज है। पावरलेस, अब वो पावर डायनामिक में नहीं रहना चाहते, ईगो से बाहर निकलना चाहते हैं, पावरलेस फील कर रहे। आपने उन्हें किसी तरह से ऐसा सबक दिया है, लेसन, कि अब वो ईगो से बाहर आ रहे हैं, ईगो डेथ हो रहा है उनका। ठीक है, एक नई तरह की अवेकनिंग आपको लेकर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है उनको। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में याद कर रहे हैं। स्लीप पैटर्न, स्लीप इश्यूज भी हैं उनको, स्ट्रेस के, एंजाइटी के एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। हेटफुल, थोड़ी सी नाराज़गी और हेटफुल वाली एनर्जीज आई है। आपको पता होगा कि आपकी किसी बात से ये काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं गाइस। और फाइनल मैसेज है रोमांटिक, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बड़ा रोमांटिक है। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑन ऑफ एनर्जीज दिख रही है, बट ये आपके लिए सोचते हैं, आपने इनको सुकून दिया है, आपके सामने ये अपनी ईगो से बाहर आ रहे हैं और रोमांटिक लव फील करते हैं। देख लेते हैं कि कॉस्मिक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन का मैसेज, तो डिवाइन कह रहे हैं प्रेयर से जुड़िए, प्रेयर्स से जुड़िए, प्रेयर्स। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको ना प्रेयर से जुड़ना है। ओके, अफर्मेशन करें, प्रेयर्स करें, रिचुअल्स करें, ध्यान, धारणा, समाधि, लेकिन हाँ, अपने रिश्ते के लिए प्रेयर करें, आप दोनों की सेफ्टी के लिए प्रेयर करें। जितना ज़्यादा आप सेफ फील करेंगे उतना ज़्यादा एक रिश्ते में, बोलते हैं ना, गहराई आप महसूस कर पाएंगे। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। यहाँ पर रोमांटिक लव है और आपको अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। हैव कंपैशन, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने दिल में अपने पार्टनर के लिए कंपैशन रखें, करुणा, दया, प्रेम, उनको आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर खुशियाँ, आप दोनों के रिलेशन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और गाइस, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो आप दोनों के बीच प्रेम है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। कंपैशन, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन। यहाँ पर परफेक्शन, इम्परफेक्शन से बाहर आइए। कंपेशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। इस आप दोनों का जो सोल वाइब है ना, वो राइज करें, सोलमेट वाली फ्रिक्वेंसी में आए। कम्युनिकेशन क्लियरली, अपनी बात को अच्छे से रखिए अपने पार्टनर के सामने। ओके, कम्युनिकेट करें, हृदय से हृदय का कम्युनिकेशन। अपनी भावनाओं को अच्छे से अपने पार्टनर के सामने रखिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। एक दूसरे को समझना, इस रिश्ते की गहराई को समझना, साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है, उस बात पर आपका ध्यान जाना चाहिए। बुक ऑफ आंसर से आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। बी डेलिबरेट, बी डेलिबरेट, अपने काम के लिए और अपने
आपके फोकस, आपके व्हाट यू वांट, इस रिलेशनशिप में क्या एनर्जी लाना चाहते हो, उस पर आपका ध्यान रहे। अभी देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। व्हाट नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके लिए कार्ड आता है लव बिगिंस, न्यू बिगनिंग। आप दोनों पोर करेंगे इस रिलेशन को, दोनों मिलकर साथ देना चाहते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर रेनबो है तो खुशियाँ, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करते हैं। आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, तो मेडिटेट करें, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, योर माइंड एंड लेट योर सोल स्पीक। सो मन को शांत करना है, मेडिटेट करना है, मन को साधना है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर अचीवमेंट करना है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ आपके फाइनेंशियल गोल से जुड़ी हुई है। क्रिएट अ रूटीन, अपने रूटीन को डिसिप्लिन में लाइए। एंड एक्सरसाइज, आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और रूटीन अपना फिक्स कीजिए। फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं, एक शॉर्ट रीडिंग है। टेक डी टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज आ रहा है, यहाँ पर अपने से ये समय निकालना। स्टॉप वरिंग अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में चिंता मत करिए, राइट एक्शन लीजिएगा। गेट योर सेल्फ आउट ऑफ अ सफोकेटिंग सिचुएशन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलिए जहाँ पर आप परेशान हैं। एंड रेकी हीलिंग, यहाँ पर आपको रेकी हीलिंग से कनेक्ट करना है फॉर योर रिलेशनशिप हेल्थ। फाइनल मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर दिस कनेक्शन। तो यहाँ पर आप दोनों को डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ना है। डिटर्मिनेशन इज द अनवेवरिंग विल दैट ड्राइव्स यू टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल। यहाँ पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ना है। और पास्ट के रिलेशन से डिटैचमेंट करना है। डिटैचमेंट इज द लिबरेशन फ्रॉम इमोशनल और मटेरियल डिपेंडेंसी। यहाँ पर आपको अपनी खुशियों के लिए किसी के आश्रित में नहीं जाना है, आपको हेल्दी एनर्जीज में आना है। ओके, एंड फ्री योर सेल्फ। फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनबाउंड इन योर हार्ट, गिविंग यू द पावर टू चूज एंड लिव authenticity. When freedom enters your life, it reminds you to break free from constraints and live in a way that truly align with who you are. तो है ना, देखो, अगर आप एक फ्री सोल हैं, आपको पता है कि आप किसी को देना चाहते हो, अपलिफ्ट करना चाहते हो, मेंटल इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हो, ना कि उनको किसी नेगेटिव बंधन में या किसी तरह के माइंड में मतलब उनको अपनी केज से आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद आज़ाद हुए हो। तो यहाँ पर जॉय, जब आप आज़ाद रहोगे, जब दो आज़ाद लोग मिलेंगे जो किसी को बंधन में नहीं बांध रहे हैं और एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, प्योर इमोशन, तो यहाँ पर जॉय की एनर्जीज है। जॉय इज़ द सॉन्ग ऑफ द सोल। तो आपकी सोल में एक वाली वाइब आ रही है कि आपकी सोल है ना, वो खुश होने वाली है, सोलमेट वाली वाइब है। आप दोनों दिल से खुश होने वाले हैं। ओके, दिल से हैप्पीनेस आने वाली है। बस आप लोगों को डिटरमाइंड होना है और अटैचमेंट डिटैचमेंट की डुअलिटी से बाहर आना है और एक दूसरे को फ्रीली द वे दे आर, जैसे भी हैं उस हिसाब से स्वीकार करना है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं मैसेज क्या देना चाहते हैं। पर्सन ऑन माई माइंड, आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जीज बन रही है, प्रेयर कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू, आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। व्हेन आई सी यू आई लूज माई ग्रिप एंड कंट्रोल, आप इनके लिए एक बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपकी सोल, आपकी वाइब्रेशन।
आपको देखते ही सब भूल जाते हैं। फैंटेसी इज़ बेटर देन रियलिटी। इनको डर लगता है रियलिटी में एक्शन लेने में, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन की एनर्जीज बढ़ रही है। आपके पर्सन थोड़ा सा डरते हैं कि प्रैक्टिकली फैंटेसाइज करना और रियलिटी में आगे बढ़ना, इसमें अंतर है। आपको गाइडेंस आ रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ लाइफ लिटिल प्लेजर। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता के भाव में आना है। आई पुट माई एनर्जी इन टू थिंग्स दैट मैटर टू मी। अपनी एनर्जीज को आप संभाल के रखें। यू आर वेरी सेक्रेड एंड प्योर एंड पोइज्ड। आपकी एनर्जीज को वहाँ पर दे जहाँ पर आपका सम्मान हो। आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव चेंज। तो आपको बदलाव के लिए तैयार रहना है। यू आर रेडी। आप क्लेम कीजिएगा, आई एम रेडी टू कनेक्ट विद डिवाइन पार्टनर। आई एम रेडी फॉर मैरिज विद डिवाइन पार्टनर। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ विथ माई डिवाइन पार्टनर। थैंक यू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को थैंक यू लिखिएगा और यूनिवर्स को लिखिए, आई एम रेडी फॉर मैरिज विथ माई डिवाइन पार्टनर। आई रिसीव टू क्लेम दिस। आई एम ओपन टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आई क्लेम दिस एनर्जी इन माई लाइफ। ऐसे ही सुंदर मैसेजेस अफर्मेशन करते रहे और अपना ध्यान रखें। सबका मंगल हो। आपका जो पाथ है, आपका जो राह है, वो डिवाइन हमेशा आपको छोटी छोटी गाइडेंस के थ्रू गाइडेंस मिलता रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपके प्रेजेंट सिचुएशन में रेजोनेट हो। धन्यवाद।